एक रात तक घायल था। सुबह 24 तारीख को करीबन 10-1 बजे मौत हो गई इसका। निर्दोष आदिवासी की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके कारण पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बस्तर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर मतलब पूरे संभाग के 7 जिलों में कई आदिवासी निवास करते हैं। बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और बस्तर में पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद काबिज है और नक्सलवाद काबिज होने के कारण कई ऐसे जगह हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसी प्रकार की सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो नहीं पहुंचे हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई विकास कार्य इन क्षेत्रों में हुआ है। कारण नक्सलवाद बताया जाता है। अबूझमाड़ में इस समय मैं मौजूद हूँ। ये वो अबूझमाड़ है जो 5200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे कभी बूझा नहीं गया। यहाँ 23 मई को एक मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच, जिसमें जवानों ने 4 महिला और पुरुष 4 मतलब कुल 8 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया और घटनास्थल से 8 माओवादियों के शव के साथ हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद करते हुए अगले दिन वे मुख्यालय तक पहुंचे हुए और उन्होंने मीडिया के समक्ष तस्वीरों को रखा था और जो शव हैं और जितने भी बरामद किए गए हथियार व विस्फोटक सामग्री हैं उन्हें रखा गया था। इस घटना के बाद हम ग्राउंड ज़ीरो के लिए निकले, हम उस जगह के लिए निकले हुए थे और आज सुबह से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था और शाम के 5 बज रहे हैं। 5 बजे हम इस समय आलवेड़ा गांव के पास पहुंचे हुए हैं, जहां से बताया जाता है कि करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल में वो मुठभेड़ हुई थी, जहां पर पुलिस के जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। जैसे ही हम इस गांव से गुजर रहे थे, हमें रोते बिलखते और लोगों की आवाज़ सुनाई दी। लोगों की आवाज़ सुनते ही हमने सोचा कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे और हमने देखा कि एक खाट पर लाश रखी गई है और जिसके इर्द गिर्द परिजन रो रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों ने बातचीत की कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। इन चीज़ों को जब बात करने की कोशिश की तो कुछ लोगों को यहाँ पर भाषा का दिक्कत होने के कारण कई जानकारी हमें नहीं मिली। जिसके बाद हम लोगों ने आसपास बातचीत करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिन्हें कम से कम हिंदी समझ आती हो। एक युवा मिले हैं। क्या नाम है आपका? सुकोताती सर। सुकोताती जी। क्यों रो रहे हैं लोग और वो कौन है? कौन है वो जिनकी मृत्यु हुई है? सोनू जूरी सर। पुलिस का गोली लगने पर इनका मौत हो गई। पुलिस का गोली लगने पर? जी। 23 तारीख को। अच्छा ये बताओ जी। 23 तारीख, हाँ बताओ क्या हुआ? 23 तारीख को गोली लगी सर, एक मुठभेड़ के तौर पर। अच्छा ये बताओ, यहाँ एक मुठभेड़ हुआ बताते हैं जी। कब हुआ था मुठभेड़? 23 तारीख को सर। कहाँ हुआ था? पहाड़ में। कौन सा पहाड़? यहाँ से कितना दूर होगा वो पहाड़? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा सर। 2 किलोमीटर? जी। 2 किलोमीटर। वाकई में मुठभेड़ हुआ था? जी सर। नक्सली थे वहाँ? वहाँ नक्सली नहीं थे सर। फिर मुठभेड़ कैसे हुआ? पुलिस प्रशासन जंगल में घुस गए थे तो इन लोग रास्ते से, मतलब पुलिस के जवान घुसे थे? जी। पुलिस। आपको कैसे पता कि वहाँ खाली पुलिस थे? नक्सली भी तो रह सकते हैं। नहीं थे सर वहाँ। नहीं थे? जी। अच्छा ठीक है, वो थे या नहीं थे अलग बात है। ये कौन है? इनका नाम सोनू बताए। सोनू जूरी। ये क्या कर रहे थे वहाँ? इन लोग रास्ते में आ रहे थे सर। उनको देखकर इन लोग भाग रहे थे। इनके ऊपर गोली चलाए। कौन? पुलिस वाले चलाए? जी। कब चलाए?
ये 23 तारीख। जी सर। ये जंगल में क्या करने के लिए गए हुए थे? जैसे उधर से आ रहे थे तो उन लोग उनको देख के भाग रहे थे सर। अच्छा, जी भागने लगे, पुलिस को जी। देख के डरने लगे। जी और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। जी हाँ। फिर वहाँ से कैसे आए जी। यहाँ? इनके पास कुछ हथियार भी नहीं थे, इनके ऊपर गोली चलाए सर। इनके पास कोई हथियार नहीं? नहीं। मतलब ये नक्सल संगठन से थे क्या? नहीं थे सर। नहीं थे। जी फिर हथियार की बात बोल रहे हैं आप? जी। ये नक्सली थे क्या? नहीं थे सर। ये गांव के थे? जी। अच्छा। उनका बीवी भी है सर। उनकी बीवी भी है? जी। हाँ। उनके बच्चे भी है 4 महीने के। 4 महीने के? जी। हाँ। तो फिर वो गोली लगने के बाद कैसे आए यहाँ घर? वो दौड़ के आया सर यहाँ तक, घर तक आया। जी। हाँ। रास्ते में गिर गए थे तो बगल वाले घर वाला देखा तो उसको उठा के लाया घर तक सर। घर तक? जी। तब तक उनकी मौत हो गई थी या घायल थे? एक रात तक था सर। अच्छा, घायल? जी जी, एक रात तक घायल था। सुबह 24 तारीख को करीबन 10-1 बजे मौत होगी इसका। 10 बजे? जी 24 को? जी। हाँ। आज मौत के लगभग 30 घंटा पार हो गया ना जी मौत होने के बाद? जी सर। 30 घंटा, मतलब आज 25 तारीख है और 25 तारीख के शाम का 5 जी। बज रहा है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि करीब 25 घंटे का समय है जो हो गया है मौत के बाद ना, मौत के बाद हुआ। हाँ। अच्छा ये बताइए, गोली कहाँ लगा है? पेट में लगा सर, पेट से आर पार हो गया, पूरा निकल गया। अच्छा, जी पेट से? जी। और एक ही गोली लगा था? एक ही गोली लगा। आप देखे थे गोली वहाँ निशान देखे थे सर। निशान देखे थे? जी। ठीक। और उसके बाद आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज उसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं सर। दफनाने के लिए? जी। हाँ, ठीक है। जी। ठीक। और कुछ कहना है आपको? नहीं सर। है? नहीं। कितना परेशानी होता है जब आप लोग गांव में रहते हैं, एक तरफ नक्सली आते हैं कि नहीं इस जी। क्षेत्र में? हमको तो दोनों तरफ से परेशानी होता है सर। जिनको भरोसा करके रहेंगे, किसके ऊपर, सरकार का ऊपर भरोसा करके रहेंगे कि इनका ऊपर भरोसा करके रहेंगे, ऐसा टाइप का लगता है। दोनों की तरफ पीस रहे हैं आप? जी, दोनों से एकदम पिछड़े हुए हैं सर। हाँ। जी। दोनों तरफ से नुकसान ही? जी। हाँ। एक तरफ पुलिस आती है जी और नक्सली बता के गोली मारती जी है, और नक्सली आकर पुलिस के सहयोगी हो बोल के जी डराती धमकाती। जी। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से कि क्या होना चाहिए व्यवस्था जिससे आदिवासी परेशान ना हो, आसानी के साथ जीवन जिए? बस हो गया सर। हो गया? जी। ठीक। तो ये यहाँ के एक आदिवासी युवा थे जिन्होंने अपनी जो जानकारी है वो साझा की है और बताया है कि 23 तारीख को जो मुठभेड़, इधर आओ, उनको लेके जा रहे हैं, 23 तारीख को जो मुठभेड़ हुआ था, इस मुठभेड़ में एक निर्दोष आदिवासी को गोली लगी और गोली लगने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और मौत के करीब 25 घंटे के बाद आज देर शाम मृतक का अंतिम संस्कार इसी क्षेत्र में किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, इसी रास्ते से होते हुए वो मृतक के शव को कब्रिस्तान तक लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर और ये रोना, ये बिलखना बस्तर के आदिवासियों को गोली लगना ये विचलित करती है। बस्तर संभाग में हमेशा ऐसी बातें निकल कर सामने आती है, चाहे वो बीजापुर का पीड़िया घटना हो, चाहे कोई और घटना हो जहां पर सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा मुठभेड़ का दावा किया जाता है, नक्सलियों को मारने की बात कही जाती है। वहीं जब घटना स्थल तक पहुंचते हैं तो उसमें कुछ और ही सच्चाई निकलकर सामने आती है। जिस प्रकार से अभी एक सोनू नामक निर्दोष आदिवासियों को गोली लग गई थी और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि एक और ग्रामीण है जो गोली लगने के कारण दूसरे गांव में घायल हुआ है। यहाँ के आदिवासी अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन अनजान गोली इनके शरीर को भेद देती है और उस गोली के कारण इनकी मौत हो जाती है। हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे थे, लेकिन हमारे सामने रोते बिलखते लोगों की रोने की आवाज़
सामने आई थी तो हमें लगा कि इस तस्वीर को भी, इस कहानी को भी कवर करनी चाहिए, जो बस्तर के बिहड़ों में आए दिन हमारे नज़रों के सामने आता है। एक तरफ शहर में और पूरे प्रशासन में खुशियां मनाई जा रही है कि अबुझमाड़ के जंगलों में 8 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया गया, वहीं आज इस आलबेड़ा गांव में एक निर्दोष आदिवासी की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके कारण पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। यदि आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ निकल कर सामने आनी चाहिए, ऐसी कहानियों पे बातचीत होनी चाहिए, ऐसी सच्चाइयों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बातचीत ज़रूर करें। धन्यवाद।